हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं माय माफिया ब्रदर्स की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। जिमिन जो योंगी को उसके मिशन पर छोड़ते हुए वो वापस अपने मिशन में आ जाता है, बट उसकी फुल फेस में बहुत ही ज़्यादा ब्लड लगा हुआ था और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहा था। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी लिटिल ब्रदर को ऐसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग फेस के साथ उससे पूछता है, क्या हुआ है जिमिन। बट तभी अचानक से जिमिन जो कुछ नहीं बोलता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो तभी उसकी गार्ड को बुलाकर सब कुछ पूछने लगता है। तभी सब कुछ उसकी गार्ड बोल देता है। इसे देखकर जंगकुक भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जिमिन की बातों को जो समझ पा रहा था। दूसरी तरफ जिमिन जो डायरेक्ट जाके फ्रेश हो जाता है और वो अपने बेड के ऊपर आके सो जाता है अपने पेट के बल। तभी दूसरी तरफ से जो उसके रूम में आ जाता है और डोर ओपन करते हुए जब उसके रूम पे आता है तब वो देख पाता है कि जिमिन पेट के बल लेटा हुआ था। तब ये देखकर जंगकुक धीरे से उसकी हेयर को जो मसाज करने लगता है और अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, आई नो माई लिटिल ब्रदर यू आर सैड, बट सैड रहने से कुछ नहीं होता है। अगर तुम चाहते हो तो मैं उसे ईजिली हिम मेंशन से उठाकर तुम्हारे पास ले आ सकती हूँ, तब तुम उसे अपने पास पा सकोगे। तब ये सुनकर जुमिन जो कुछ भी साउंड नहीं करता है और जंगकुक जब देखता है कोई भी साउंड नहीं आ रहा है तब उसे लगता है कि जिमिन शायद सो गया होगा और वो धीरे से उठकर जाने लगता है। बट वो बहुत ही ज़्यादा स्नीफ और रोने की आवाज़ पाता है जिससे लग रहा था कि जिमिन रो रहा है और उसकी आंखों से आंसू आ रहा है। तब ये देखकर जंगकुक जल्दी से उसके पास जाता है और पीछे से उसके बैग पर थपथपाते हुए बोलता है, क्या हुआ है माय बेबी ब्रदर, आर यू ओके। तभी अचानक से जिमिन उठकर बैठ जाता है और रोते हुए जल्दी से जंगकुक को हग कर लेता है और उसके तरफ बहुत ही ज़्यादा सैड वॉइस में बोलता है, योंग, क्या माफियास और जो बिजनेस मैन होता है वो क्या प्यार डिज़र्व नहीं करता है। देखो ना, मैं कितना ज़्यादा अनलकी हूँ। सबको लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी हूँ, मैं प्ले बॉय हूँ, बट एक बात सब नोटिस क्यों नहीं कर रहा है कि मुझे भी प्यार करना है सबको। मैं भी सबके प्यार डिज़र्व करती हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे लड़के क्यों मिलते हैं जो मुझे पसंद नहीं करता है। मेरे पास सिर्फ मेरी पैसा, मनी या मेरी गुड लुक्स के लिए है और जिसे मैं पसंद करती हूँ वो मुझे पसंद नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है ब्रदर मेरे साथ। देखो, पहले भी जो लड़की मेरे साथ था वो सिर्फ मेरी पैसा और पावर के लिए था। बाद में मैंने किसी को पसंद किया, वो भी मेरी एनिमी निकला और मैं वापस उसके पास नहीं जा पाऊंगी। और क्या करूं मैं, बोलो। मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज ताइंग ह्योंग शायद जल्दी ही आपको एक्सेप्ट करने वाला है। वो शायद आपको प्यार करता है, बट यूंगी ऐसा नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा सेविस है। अगर वो कभी भी बोल दे कि वो मुझे पसंद नहीं करता है तो शायद वो मुझे कभी भी पसंद नहीं करेगा। तो मैं कैसे जीऊँगी उसके साथ। मुझे पसंद नहीं कि वो बाद में जाके मुझे हेट करे। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो अपनी वाइडन आइज से योंगी की तरफ, जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है, आई नो बेबी, बट तुम चाहो तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए उसे भी तुम्हारे पास ले आऊँगी। तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब ये सुनकर जिमिन नीचे की तरफ देखता है और वो अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं जल्दी वापस चले जाऊँगी ताइवान। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग आइज से जो जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है, व्हाट, बट क्यों, तुम मॉम और डैड के पास क्यों वापस जाना चाहते हो, क्यों। तब ये सुनकर जिमिन अपनी धीमी वॉइस में नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, नो, अगर मैं यहाँ पर रहूँगी तो मेरी वजह से जो योंगी की लाइफ ख़राब हो जाएगा और मैं अगर मेरे सामने उसे देखते रहूँगी तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी और शायद उसको हार्ट कर दूँगी और उसकी और मेरी दूरियां है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और हम दोनों की दरमियान रिश्ता और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मुझे नहीं पसंद ऐसा हो, इस वजह से मैं यहाँ से चले जाना चाहती हूँ। जिसे सुनकर जो को शौक हो जाता है, बट अंदर ही अंदर वो जो योंगी के ऊपर, मिस्टर किम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है कि उसके लिटिल ब्रदर यहाँ से जाना चाहता है। तब ये सुनकर जो को कुछ नहीं बोलता है और वो डायरेक्ट वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ जब टैंग नोटिस करता है कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सैड था, तब ये देखकर वो अपनी धीमी वॉइस में उसे पूछने की हिम्मत करता है। बट वो जब जंगकुक की रेड आइज देखता है तब वो और कुछ नहीं बोल पाता है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ जब
कि मेंशन पर योंगी बैठकर कुछ सोचने लगा था। तब उसे समझ आ रहा था कि जिमिन कोई बुरा आदमी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट वो उसके पास नहीं जा पाएगा बिकॉज वो एनिमी है और एनिमी के साथ रहना इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई वो जिमिन के पास नहीं जा पाएगा। बट वो हर वक्त जिमिन के बारे में सोच रहा था, कैसे वो सबको मार रहा था और उसे अपने पास रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा था। और एट द लास्ट अपनी बहुत ही ज़्यादा बिग एनिमी को भी अपने बहुत ही ज़्यादा पास पाके भी वो उसने छोड़ दिया था। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है, ये नॉर्मली कोई भी समझ लेगा। बट उसकी ये हरकत देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक था और उसके साथ जिमिन भी और योंगी भी। जिमिन को खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था कि वो किसी बॉय के लिए ऐसा भी कर सकता है। दूसरी तरफ जब जंगकुक अपने गुस्से भरी आइज से तायंग की तरफ देखता है, तब ये देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों दिखा रहे हो, क्या हुआ है? तब ये सुनकर जंगकुक सब कुछ बातें जो योंगी के बारे में सब बातें जो तायंग को बोल देता है। तब ये देखकर तायंग नीचे की तरफ देखने लगता है। तब सारे बातें सुनने के बाद तायंग जो नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहती हूँ। ये बात वो बोल पाता उससे पहले ही जंगकुक उसे चुप करा देता है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। सुबह जब फिर से वो दोनों एक साथ था, तभी कुछ लोग जो मेंशन पर एंटर करता है। तब ये देखकर सारे लोग शॉक हो जाता है। वहाँ पर जंगकुक के एक अंकल जो खुद साउथ कोरिया में था और उसकी कुछ दोस्त और एक प्रीस्ट था। तब ये देखकर तायंग शॉक था, बट वो इसे नॉर्मली सोचकर इग्नोर कर देता है और जंगकुक के लिए खाना बनाने लगता है बिकॉज जंगकुक उसके साथ एज ए मेड ट्रीट कर रहा था। जब वो ऑफिस में जाता था तब उसे अपने साथ ऑफिस में ले जाता था, जब घर में रखता है तब उसे अपने साथ घर में रखता है। और ऐसे भी तो वो उसे टच नहीं करता है, बट फिर भी वो तायंग को अपने साथ बेडरूम में ही रखता है। और अभी भी ऐसे ही था, वो जंगकुक के लिए खाना बना रहा था। तभी जंगकुक जब अपने शर्ट की बटन को अनबटन करते हुए नीचे आ रहा था, तब ये देखकर तायंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, तुम ऐसे शर्ट की बटन को अनबटन करते हुए नीचे क्यों आ रहे हो? तब ये देखकर जंगकुक अपनी धीमी और रूड वॉइस में बोलता है, मुझे गर्मी लग रही है। तभी तायंग जब सामने की तरफ देखता है तब वो देखते हुए बोलता है, घर में लोग आया है। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, आई नो, वो मेरा फ्रेंड्स है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बोलकर वो उसके फ्रेंड्स की तरफ जाने लगता है जहाँ पर उसके बहुत सारे फ्रेंड्स था। बट तभी अचानक से जंगकुक जो पीछे की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, तेते तुम जाके थोड़ा सा फ्रेश हो लो और बेड के ऊपर कुछ कपड़े रखा हुआ है तो उसे वेयर कर लो और जल्द से नीचे आ जाओ। तब ये सुनकर तायंग शॉक हो जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, बट व्हाई? तब ये सुनकर जंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, जो बोला गया है वो करो। तब ये सुनकर तायंग शॉक हो जाता है, बट वो चुप रहता है और वो और कुछ ना बोलते हुए सीधा अंदर चला जाता है और वो उस क्लोथ को वेयर करते हुए जल्दी से बाहर निकल जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि जब तायंग धीरे धीरे ऊपर से आ रहा था तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शौक होकर अपनी ब्यूटीफुल बेबी बियर की तरफ देख रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा शौक था। बट वो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल ड्रेस में भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और तभी वो देख पाता है आसपास से जो कुछ रोज़ के पेटल उसके ऊपर गिर रहा था। तब ये देखकर तायंग शौक था, बट वो कुछ भी नहीं बोल रहा था बिकॉज उसकी हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि जंगकुक के आगे कुछ बोलने की। तभी जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा स्माइली फेस लेकर तायंग और जंगकुक के पास आ जाता है, जिसे देखकर तायंग थोड़ा सा शॉक था, बट जंगकुक नॉर्मल एक्ट कर रहा था। तभी वो दोनों के अंदर जो प्रिंस आ जाता है और वो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम रेडी हो? तब ये सुनकर तायंग कॉन्फ्यूज हो जाता है, बट वो जंगकुक की तरफ देखता है। बट तुरंत जंगकुक जो तायंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आर यू रेडी बेबी, मेरे बनने के लिए? और तुम अब से मेरी हस्बैंड बनोगे, वो भी लॉफुल्ली और रिलीजन की तरफ से भी। तब ये सुनकर तायंग शॉक हो जाता है और वो तुरंत ही जो पीछे की तरफ जाते हुए बोलते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तभी अचानक से जंगकुक के आइज़ जो रेड हो जाता है और वो अपने पीछे से रिवॉल्वर को जो निकालने लगता है और वो डायरेक्ट तायंग के सिर पर शूट करने के लिए वहाँ पर पॉइंट करता है। तब ये देखकर तायंग बिल्कुल भी नहीं घबराता है, बट वो जब नज़र करता है कि वो जंगकुक ने तायंग की फोरहेड से रिवॉल्वर दूसरी तरफ कर लिया था और वो एक मेट की तरफ दे रहा था। तब ये देखकर तायंग शॉक हो जाता है बिकॉज वो मेट आजुम्मा
वो तायंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे हर टाइम आने के बाद से ही बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और उसे खाना बनाने तक से हेल्प लेकर वो हर टाइम ही तायंग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प के साथ साथ प्यार भी करता है। और जंगकुक को ये अच्छे से पता था कि अगर वो अजुमा को लेकर ब्लैकमेल करेगा तो शायद तायंग मान जाएगा, बिकॉज उसकी मेंशन पे हर वक्त ही जो कैमरा लगा हुआ था और उसमें से जंगकुक तायंग के ऊपर नज़र रख रहा था। और जंगकुक ये अच्छे से पता चल गया था उसे कि अगर अजुमा को ब्लैकमेल करेगा तो ईजीली तायंग राज़ी हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। तायंग जो रोने लगा था, बट वो अब समझ पा रहा था कि वो कितने ज़्यादा बिग गलती कर लिया है यहाँ पर आके। उसे नहीं आना चाहिए था। वो रिवेंज तो ले रहा था, उसे फाइट भी आ रहा था, वो सब कुछ उसे पता है और सब कुछ उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मालूम है, बट फिर भी उसने गलती कर दिया है कि मेंशन आके, आई मीन सॉरी जीन मेंशन आके। और इस वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बिग भरपाई देना होगा जो वो नहीं देना चाहता था, बट फिर भी उसे देना पड़ेगा अब, बिकॉज अब जंगकुक उसे नहीं छोड़ने वाला है। और जैसा तायंग ने सोचा था और ऐसा ही होता है। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि 3 साल बीत गया था और अब करीब 4 साल में होने वाला था। तभी उसके फ़ोन पर, आई मीन तायंग के फ़ोन पर एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से जंगकुक जो कॉल करते हुए बोलता है, बेब्स आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्या आलिशा सो गया है? तब ये सुनकर तायंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, हाँ आलिशा सो गया है, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? तब ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा फ्लैटी वे में बोलता है, बेब्स जल्दी से मेरे लिए रेडी हो, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ और मैं मेरी बेबी बॉय को बहुत ही ज़्यादा मिस किया हूँ, वो वार्म होल में बहुत ही ज़्यादा मिस किया हूँ। क्या तुम मुझे अपने पास बुला सकते हो? मुझे बहुत ही ज़्यादा तुम्हारी आई मीन अट्रैक्शन हो रहा है, मैं तुम्हारी अंदर अट्रैक्टेड फील कर रही हूँ। तब ये सुनकर तायंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा परवर्ट बनते जा रहे हो, इतना ज़्यादा मत बनो, और हमारी शादी के ऑलरेडी 4 ईयर होने वाला है, तो तुम अभी भी अगर इतना ज़्यादा शेमलेस हरकत करोगे तो सब लोग तुम्हें क्या बोलेगा? तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, लोग क्या बोलेगा इससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा हस्बैंड मुझे कैसे जानता है ये जानने वाले बात है, बट जो भी हो आई मिस यू सो मच, क्या तुम अभी घर पर हो? तब ये सुनकर तायंग डरने लगता है, बट वो तुरंत बोलता है, हाँ हाँ मैं घर पे हूँ। तभी ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, चल छोटी, तुम तो बाहर हो ना कैफ़े में, और तुम किसी से मिलने गए हो। आई नो वो कोई गर्ल आई मीन बॉय नहीं है, गर्ल है, बट जो भी हो तुमने ये बुरा किया है मुझसे झूठ बोलकर। जो भी हो मैं आ रही हूँ तुम्हें पनिश देने के लिए, बट इस बार पनिशमेंट तुम लोगे, बट सब कुछ तुम ही करोगे, सो बी रेडी। और अगर कुछ प्रिपरेशन लेना है तो ले सकते हो, इससे मैं मना नहीं करूँगी। और ये बोलते हुए वो गुस्से से जो कॉल को काट कर देता है। एक्चुअली जंगकुक जो आउट ऑफ कंट्री गया था बेल्जियम में और कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से, बट तभी उसे पता चलता है कि तायंग उसे ना बोलते ही मिशन से बाहर आ गया था और वो स्पेशल फोर्स की वजह से आया था। इस वजह से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था उसके ऊपर, बट फिर भी क्या कर सकता है, वो अपने हस्बैंड को बांध के तो नहीं रख सकता है ना। इस वजह से वो थोड़ा सा गुस्सा तो था, बट इसे रिवेंज लेने के लिए उसके पास भी प्लान था। दूसरी तरफ अचानक से ही जंगकुक के पास जो जिमिन की कॉल आ जाता है। तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए उसके साथ बात करने लगता है। तभी अचानक से दूसरी तरफ से जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, हियोंग तुम कहाँ पर हो? मैं जल्दी ही साउथ कोरिया वापस लौट रही हूँ तायों से। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो हंसते हुए बोलता है, सच में माय बेबी ब्रदर, तुम सच में साउथ कोरिया आ रही हो? मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ और मैं भी कल बेल्जियम से वापस जाने वाली हूँ, सो चलो हम लोग एक साथ चलते हैं। तब ये सुनकर जिमिन हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, हाँ श्योर, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, बिकॉज अब मुझे ये पता चल गया है कि मेरे लिए कौन सही होगा और कौन गलत। मैं इस 4 सालों में समझ गई हूँ कि मुझे अपने लव को फोर्सफुली अपने पास ले आना पड़ेगा, नहीं तो वो दूरी चला जाएगा। और ऐसे भी शरीफ लोगों की इस दुनिया में कोई भी अच्छा काम नहीं होता है। अगर वो मुझे हेट करना चाहता है तो कर लेगा, बट टाइम हियोंग के जैसा वो भी एक दिन मुझे अपना ही लेगा, सो डोंट वरी।
और ये बोलते हुए वो स्माइल करने लगता है, जिससे सुनकर जंगकुक भी स्माइल करता है और वो अपने मन में बोलता है माय बेबी ब्रदर बहुत ही ज़्यादा नॉटी बन गया है। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली जो स्माइल करने लगता है। इससे हम समझ पाते हैं कि सामने कुछ बिग होने वाला है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि सुबह तांग बहुत ही ज़्यादा शिवर कर रहा था डर से, बिकॉज अब जंगकुक घर में आने वाला था और वो कल रात ऐसे ही जंगकुक को ना बोलकर बाहर कैफ़े में गया था उसके फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए, पार्क बोगम के साथ मिलने के लिए। वैसे तो पार्क बोगम भी मैरिड है, बट फिर भी इसे लेकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था। और वैसे भी सब कुछ जंगकुक को पता होने के बाद भी उसने तांग से पूछा और तांग ने झूठ बोल दिया था। दैट्स वाई तांग बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। बट अगले ही मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि वो दोनों जो घर पे बैठा हुआ था और एक दूसरे के साथ बात कर रहा था, आलिशा और टायोंग। तभी अचानक से वो जो फील कर पाता है कि आसपास कोई चल रहा है, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो जल्दी से वहाँ से मूव करते हुए जो आसपास देखने लगता है। तब वो देख पाता है वहाँ पर और कोई नहीं, जो जंगकुक था वो भी अपने लकीज के साथ मिशन के अंदर आ रहा था। तब ये देखकर आलिशा जो तांग की गोद से नीचे नाम जाता है और वो जल्दी से दौड़ते हुए अपने डैडा के पास चला जाता है। आलिशा अपने डैड को किस करते हुए बोलता है, डैडा तुम आ गए हो, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया डैडा, आई लव यू। और ये बोलते हुए वो उसे फुल फेस पर किस करने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है, आई लव यू टू माई प्रिंसेस, क्या मैं मेरी क्वीन से मिल सकती हूँ। तब ये सुनकर आलिशा जो तांग की तरफ देखता है और वो दौड़ते हुए जो अपनी नैनी के साथ अंदर चला जाता है। तब ये देखकर टैंग डर से शिवर करने लगा था और उसकी लेग्स भी शिवर कर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, बेबी डॉल तुम ऐसे डर क्यों रहे हो, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो मुझसे। तब ये सुनकर टैंग अपने सर को ना में हिला देता है। तब ये देखकर जंगकुक अपने मन में बोलता है, सो रूड बेबी बॉय, अगर तुम मेरे लिए कुछ सरप्राइज रखते तो शायद असरा तुम्हारे लिए अच्छा होता, बट जबकि तुम अब मेरे लिए कुछ भी सरप्राइज नहीं रखे हो, सो क्यों ना आज तुम्हारे साथ खेला जाए। और ये बोलकर वो ऊपर जाने लगता है। तभी अचानक से तांग उसे रोक देता है और उसकी तरफ देखकर डरते हुए बोलता है, ऊपर एक्चुअली शावर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, सो तुम क्या आज नीचे फ्रेश हो जाओगे। तब ये सुनकर जंगकुक अपने आईब्रोज को रेज करता है, बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से अपने आईब्रो को रेस करने लगता है। तब ये देखकर मेन बॉडीगार्ड जो अपने सर को नीचे नमाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, और मैम ने मुझे बोला नहीं था, बट मैं अभी ठीक करा देती हूँ। तब ये सुनकर तांग अपने सर को हाँ मिलाता है और वहाँ से बॉडीगार्ड चला जाता है। तब ये देखकर जंगकुक भी जो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। आफ्टर सम टाइम जब वो दोनों ही अपने लंच करने के लिए बैठा हुआ था टेबल पर, तब वो देख पाता है कि वहाँ पर आलिशा जो बहुत ही ज़्यादा चुन चुन के खाना खा रहा था। तब ये देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तांग जो आलिशा को डांटने ही वाला था, बट वो जब जंगकुक के फेस की तरफ देखता है तब वो डर जाता है और वो आलिशा को कुछ भी नहीं बोलता है। तब ये देखकर जंगकुक जो तांग की बात समझ पाता है और वो खुद जो आलिशा को बहुत ही ज़्यादा प्यार से समझाते हुए बोलता है, बेबी माय प्रिंसेस, ऐसे खाना को चुन चुन कर नहीं खाया जाता है, सब्जी खाना अच्छे हैं और तुम्हें वेजिटेबल और चिकन सब खाना चाहिए। सो डैडा की बात सुनो और वेजिटेबल को भी खाओ, बिकॉज ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और तुम इससे बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और हेल्दी स्किन पाओगे और इस वजह से तुम्हें खाना पड़ेगा, इससे तुम हेल्दी रहोगे। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पाउट करने लगता है। तब ये देखकर आलिशा जो खुद भी स्माइल करता है और वो सारे वेजिटेबल को खाने लगता है। इसे देखकर तांग की फेस पर एक क्यूट स्माइल आ जाता है और इस स्माइल को देखकर जो जंगकुक के हार्ट बीट बढ़ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी बियर की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि अभी अभी जिमिन जो अपनी सियोल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था उसके प्लेन, और वो जल्द ही जो बाहर आने लगा था और उसके कुछ फ्रेंड्स और जंगकुक भी आने वाला था, बट वो अब नहीं आया था बिकॉज जिमिन ने मना किया था, बिकॉज अभी अभी जंगकुक ने भी दूर से आया है बेल्जियम से। सो इस वजह से जिमिन खुद जो घर पे आने के लिए उसे फोर्स करता है और जंगकुक को आने के लिए मना कर देता है। तभी अचानक से तांग जो डरते हुए बोलता है, क्या जिमिन ह्योंग आ रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है और अपने सर को हाँ में हिलाने लगता है।
तब ये देखकर तंग खुद भी नीचे की तरफ देखने लगता है। तभी जंगकुक जो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, हाँ गेम स्टार्ट होने वाला है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस गेम में इंटरफेयर करो। हम दोनों सिर्फ एक मोहरा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों इसमें इंटरफेयर करें। अगर तुम ये इंटरफेयर ना करो तो ही अच्छा होगा, ओके। तब ये सुनकर तंग अपने सर को हाँ में हिला लेता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, बट ह्योंग तो ऑलरेडी। तभी तंग जो नोटिस करता है कि जंगकुक अपने हैंड को रेस कर लिया था और उसे जो चुप करा दिया था। अगले ही मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि जंगकुक खाना खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया था। दैट्स व्हाई वो धीरे धीरे जो अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। इसे देखकर तंग पीछे से सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगा था और जंगकुक जब अपने डोर को ओपन करते हुए अंदर जाता है तब वो देख पाता है सारा रूम बहुत ही ज़्यादा डार्क था। इसे देखकर वो अपने आइज़ को रोल करते हुए जो धीरे से बेड के ऊपर जाके सो जाता है। तब वो देख पाता है कि बेड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ्लावर था और बहुत ही ज़्यादा स्मेल था, गुड स्मेल था। तब ये देखकर वो पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर तायोंग बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल इनर में, वो भी बहुत ही ज़्यादा छोटा एक क्लॉथ में खड़ा हुआ था। तब ये देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है, बट जबकि जंगकुक उसके बॉडी फिगर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देख पा रहा था, इससे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी लिप्स को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बाइट कर लेता है और वो तांग की तरफ एक तक घूमने लगता है और बहुत ही ज़्यादा घूरने के बाद वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। दूसरी तरफ जब यूंग लंच करने के बाद जो थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए अपने रूम पे चला गया था, तभी अचानक से युंगी को फील होता है कि शायद कोई उसके तरफ देख रहा है। तब ये देखकर वो जब अपने आसपास देखने लगता है तब वो देख पाता है कि वहाँ पर जो जिमिन खड़ा हुआ था वो भी एक ब्लैक हुडी के साथ और फुल ऑफ ब्लैक क्लॉथ में। बट युंगी ने उसे देखकर पहचान लिया था और वो एक दो पा करके पीछे जाते हुए बोलता है, जिमिन तुम यहाँ पर। तब ये सुनकर जिमिन जो हंसते हुए बोलता है, माय शुगर बेबी, क्या तुम पहचान गए हो अपने डैडी को। और ये बोलकर वो अपने फेस से जो मास्क को हटा देता है और उसकी फेस पर एक बहुत ही ज़्यादा डार्क स्माइल था। तब ये देखकर युंगी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब ये सुनकर जंगकुक जो हंसते हुए बोलता है, आई एम सॉरी। जिमिन जो हंसते हुए बोलता है, बेबी डॉल, मैं बाहर गई हुई थी, मैं सोचा था कि तुम्हारे ऊपर मेरे सिर्फ ऑब्सेशन है, सो इस वजह से मैं जल्द ही तुम्हें भूल जाऊंगी जब मैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिगर्स और वाइट लेग्स देखूंगी। बट यू नो व्हाट, तुम्हारे अंदर जो भी मटेरियल है ना वो किसी और के हाथ में नहीं है, सो मैं इस वजह से तुम्हें नहीं भूल पाया और अब मैं मेरी ऑब्सेशन को स्वीकार करती हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से फॉल इन लव हुई हूँ कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पा रही हूँ। अब तुम्हारी मर्ज़ी हो या ना हो, मैं तुम्हें चुराने वाली हूँ और तुम्हारे साथ ही मैं रहने वाली हूँ। सो आओ और मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना है, सो चलो हम लोग बेड पे चलते हैं। तब ये सुनकर युंगी शॉक हो जाता है और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, मुझसे ऐसे बात करना बंद करो। तब ये सुनकर जिमिन जो कुछ नहीं बोलता है और वो डायरेक्ट जो युंगी के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे बेड पर फेंक देता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, श्श, डोंट टॉक, अगर कुछ भी बात किए ना तो मैं सच बता रही हूँ, तुम्हारी बॉडी में एक भी क्लॉथ नहीं रहेगा और तुम्हारी वर्जिनिटी को मैं आज ही ले लूँगी। सो अगर नहीं चाहते हो कि उसे लूज़ करो आज तो चुपचाप रहो, नहीं तो तुम्हारी हालात बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। और ये बोलकर वो तुरंत ही उसे हक कर लेता है और उसके ऊपर सोते हुए जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रेस्ट करने लगता है। तभी ये देखकर युंगी जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा भारी हो, उठो मेरे ऊपर से। तब ये सुनकर जिमिन जो हंसते हुए बोलता है, बेबी डॉल, अब तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी वेट को लिया हो, जल्द ही कुछ और भी लेने वाले हो, सो इतना ज़्यादा परेशान होना बंद करो और चुप रहो। और ये बोलकर वो हंसने लगता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी डालूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।